कुतुबुद्दीन ऐबक ने पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज, मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज, जिसको अजमेर का प्रशासक बनाया मोहम्मद गोरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे रणथंभौर का राज्य प्रदान कर दिया, अजमेर अपने पास रख लिया। तो क्या समझ में आई कि अब यानी कि इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का बेटा गोविंदराज रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक बन गया। तो रणथंभौर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, यानी कि पृथ्वीराज का ही वंशज थे रणथंभौर के चौहान। अब उसके उत्तराधिकारी वल्लन देव, प्रलालन, वीर नारायण थे। वीर नारायण के समय गोविंदराज तो हो गया, अब वीर नारायण, वीर नारायण के समय दिल्ली का सुल्तान उस समय था इल्तुतमिश, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने आक्रमण किया रणथंभौर पर, जिसे वीर नारायण ने विफल कर दिया, परंतु सुल्तान ने उसका वध करवा दिया दिल्ली बुलाकर। इसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने दिल्ली सल्तनत से अपने राज्य की रक्षा की। फिर उसके पुत्र जयसिम्हा नासिरुद्दीन महमूद यह भी दिल्ली का शासक था, भेजी गई सेना को रणथंभौर में लेने में असफलता प्राप्त हुई। तो कुल मिला के जो गोविंदराज द्वारा, हालांकि गोविंदराज को स्थापित दिल्ली सल्तनत ने ही किया था, परंतु प्रत्येक शासक की इच्छा होती है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक शासन करे। इवन देर तक अपने घर में भी अपना बेटा जब बड़ा हो जाता है तो वो भी चाहता है कि भाई बाप ज्यादा हस्तक्षेप ना करे। समझ में आ रही है? ये मानववर्ती होती है। तो दिल्ली के इस रणथंभौर के चौहाना ने भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया, तो इसलिए दिल्ली से टकराव होता रहता था। इस कड़ी में नाम उभर कर आता है हमीर देव चौहान, जो चौहान रणथंभौर की शाखा का अंतिम शासक था, हमीर देव चौहान। यानी कि रणथंभौर चौहान शाखा का प्रारंभ गोविंदराज से होता है और हमीर देव चौहान से खत्म होता है। यानी कि जब भी हम रणथंभौर के चौहाना के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, उनकी कीर्ति के बारे में सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ हमीर देव चौहान ही आता है, ठीक है ना, जो जयसिम्हा चौहान का तीसरा पुत्र था। हालांकि जयसिम्हा कोई साउथ का विलेन लगता मेरे को, तो है ना, हाँ, साउथ का कोई विलेन लगता है। संभवतः सभी पुत्रा में योग्यतम होने के कारण जयसिम्हा ने उसका राज्याश्रवण उत्सव 1282 में अपने जीवन काल में समापन कर दिया। 1282 में जब जयसिम्हा जीवित था, उसी समय हमीर देव को शासक बना दिया। अमीर खुसरो एवं बरनी अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर संबंधी अभियान का वर्णन देते हैं। इस वर्णन का हमीर महाकाव्य है, किसने लिखा? नयनचंद्र सूरी, सुरजन चरित्र, हमीर रासो, हमीर हट। इससे भी दिल्ली सल्तनत और हमीर देव के बीच संबंध पर प्रकाश पड़ता है। राणा हमीर देव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई। उसने समस्त उत्तर पश्चिम के राजपूत शासकों को जीता। उसने सर्वप्रथम भीमरस के शासक अर्जुन को परास्त कर धार के शासक भोज परमार को परास्त किया। धार के शासक भोज, हाँ, भोज परमार बहुत प्रतापी शासक था।
ठीक है ना। तदनंतर वह उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, पुष्कर, चंपा होता हुआ स्वदेश लौटा। इस अभियान में त्रिभुवन नगरी के शासक ने उसकी अधीनता स्वीकार की। इस विजय अभियान से लौटने के बाद हमीर ने कोटि यजन का आयोजन किया। कोटि यजन एक यज्ञ होता है जो अश्वमेध यज्ञ जैसा ही होता है। कोटि यजन यज्ञ, कोटि यजन यज्ञ, ठीक है ना, जिसका राजपुरोहित था विश्वरूप। उसकी दिग्विजय नीति का प्रतीक है ये कोटि यजन यज्ञ। जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में जाइन के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे सफलता मिली। इस दुर्ग को बचाने का हमीर ने प्रयत्न किया, परंतु गुरुदास सैनी, जिसने चौहान सेना का नेतृत्व किया, मारा गया। जाइन की विजय से जलालुद्दीन खिलजी का साहस बढ़ा और उसने आगे बढ़कर रणथंभौर दुर्ग का घेरा डाल दिया। यानी कि जलालुद्दीन खिलजी जाइन के दुर्ग पर अधिकार करने के बाद, ठीक है ना, रणथंभौर का घेरा डाला। क्यों? कॉन्फिडेंस बढ़ गया उसका। अमीर खुसरो और बरनी के अनुसार दुर्ग को जीतने के जलालुद्दीन ने समस्त प्रयास असफल रहे। अंत में सुल्तान ने दुर्ग की घेराबंदी उठाने और वापस लौट चलने का आदेश दिया और सुल्तान जलालुद्दीन ने जिसे खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे या अंगूर खट्टे हैं वाली बात कही। कैसे? ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर मैं तो नहीं देता। तो कई मायने रखे यार दुर्गिया फुरिया हलो रे फाचा। यही सुल्तान की सेना लौटी, हमीर ने जाइन पर पुनः अधिकार कर दिया। तो कुल मिला के एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि दिल्ली सल्तनत की नजर थी रणथंभौर पर। चाहे अल्तुतमिश लो, चाहे बलबन के समय नासरुद्दीन लो, चाहे जलालुद्दीन हो, अब अलाउद्दीन का नंबर आ रहा है, ठीक है ना। क्योंकि रणथंभौर का रणनीतिक महत्व था, आर्थिक महत्व था, भौगोलिक महत्व था, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी भी एक साम्राज्यवादी शासक था, तो दूसरी ओर हमीर देव चौहान भी तो कम महत्वाकांक्षी नहीं था। हमीर ने कुल मिलाकर 17 युद्ध लड़े थे, जिसमें 16 में वो विजय रहा। हमीर साहब ने 17 युद्ध लड़े, जिसमें से 16 में विजय रहा, बराबर 1 में वो हारा। अंतिम युद्ध में वो दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से सेना से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कैसे? ऐसे उसने अलाउद्दीन खिलजी के मंगोल विद्रोहियों को शरण दी। मोहम्मद शाह और के हब्रू। कौन? मोहम्मद शाह एवं के हब्रू। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय को अपनी उत्तरी भारत विजय का एक अंग बनाया। दुर्ग पर आक्रमण के बहाने भी उसे मिल गए। कौन सा बहाना? मोहम्मद शाह और केहबरू। बरनी के अनुसार एक तो ये था कि हमीर ने राज कर देना बंद कर दिया, दूसरा ये था कि उसने मंगोल विद्रोहियों को आश्रय दे रखा था। ये मंगोल विद्रोही थे मोहम्मद शाह और केहबरू। और ये कौन थे कि केहबरू और मोहम्मद शाह के नेतृत्व में जालौर से उल्लूक खां और नुसरत शाह के खेमे से भागकर हमीर के शरण में आ गए थे। एक्चुअली में हुआ ये था कि आप सोचिए, अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया था और ये मंगोल मुसलमान कौन थे? एक्चुअली में जलालुद्दीन खिलजी के समय में मंगोला का आक्रमण हुआ था। तो उस समय मंगोला को पोटा कर पुसला कर उनको दिल्ली में बसा दिया और उन्होंने मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया।
तो वो कहलाए नवीन मुसलमान, जिनको मंगोल मुसलमान भी बोलते हैं। समझ मानिए। अब वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भर्ती हो गए। ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना में भाग लेकर वो गुजरात को लूटने गए थे। और उस समय गुजरात का सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा था। ठीक है ना। गुजरात का सोमनाथ का मंदिर भी तोड़ा था। ठीक है। तो अब वापस लौटते हुए युद्ध के सामान के बंटवारे को लेकर आपस में लफड़ा हो गया। क्योंकि उस समय आप एक चीज और सोचिए कि शरीयत के अनुसार 4 टैक्सेज होते हैं: खराज, जजिया, जकात, खम्स युद्ध में लूटी हुई धन संपदा। ठीक है ना। जिसका 20% तो राज्य रखेगा और 80% सेना आपस में बांटेगी। अलाउद्दीन खिलजी ने यह नियम चेंज कर दिया कि 80% राज्य रखेगा और 20% सेना रखेगी, क्योंकि अलाउद्दीन ने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू कर दिया था। ये बात मंगोलों के समझ में नहीं आई। जो उसकी सेना में नए भर्ती हुए थे उनको समझ में नहीं आई। तो जालौर के पास जब लड़ाई झगड़ा हुआ था इस लूट खसोट को लेकर, तब कानड़ देव ने उनको लठ मारे थे कि अट माना अट दूड़ मत उड़ाओ, थाने घर जाओ, लंबा लड़ो, थाने घर लड़ो। दैट्स ओके। ठीक है ना। तब यहां से के हब्रू और मोहम्मद भाग के आता है। ठीक है ना। लोग तो चुपके ये भी बातें करते हैं, हालांकि मैं तो कहना नहीं चाहता भाई अपने दूसरा के घर की बातें क्यों करनी। ठीक है ना। पर बातें तो यहां तक करते हैं कि गुजरात की जो अलाउद्दीन खिलजी की जो प्रेमिका थी चिमनी, उसको बड़ी कर दी थी इसने मोहम्मद शाह ने। उस चिमनी को बड़ी कर दी थी मोहम्मद शाह। ठीक है ना। चिमनी उसका नाम था। ठीक है ना। हालांकि ये बेगानी बातें हैं। अपन दूसरा घर में अपन कहीं करना की करो, बेराम पड़ो। जब ये विद्रोही हमीर के दरबार में चले गए तो सुल्तान ने उसे विद्रोहियों को लौटा देने को लिखा। तो हमीर ने लौटा देना अपनी शान और वंश के विरुद्ध समझा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जो मैंने बात बताई थी ना, वो हमीर हट में मिलता है। हमीर हट में, यस, कि चिमना बाई, ठीक है ना, चिमना को बड़ा कर दिया। किसने? मोहम्मद शाह। हमीर महाकाव्य के अनुसार जब हमीर ने मंगोलों को लौटाने के संबंध में कोरा जवाब दिया तो अलाउद्दीन ने 1299 में उलूग खां, अलप खां, वजीर नुसरत खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रणथंभौर विजय के लिए भेजी और अपनी सेना का पड़ाव बनास के किनारे डाल दिया। हमीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों को, जिनके नाम भीम सिंह और धर्म सिंह थे, क्या नाम? उधर से तो आए उलूग, अलप, नुसरत, इधर से हो गए धर्म और भीम। राजपूत सेना ने बनास के किनारे पड़ी हुई शत्रु सेना पर हमला बोल दिया, जिससे तुर्कों की हार हुई। राजपूत सेना का एक भाग, जो धर्म सिंह के नेतृत्व में था, लूट का माल लेकर रणथंभौर लौट गया और भीम सिंह की टुकड़ी धीरे धीरे दूर की ओर चली। अलप खान ने लौटती हुई भीम सिंह की फौज पर धावा बोल दिया और हिंदुवाट घाटी पर घमासान युद्ध हुआ। कहाँ? हिंदुवाट घाटी पर, जिसमें भीम सिंह मारा गया। ठीक है ना। अब उसके पास 2 वीर थे। हमीर के पास, हमीर का दुर्भाग्य देखिए, हमीर के पास 2 वीर थे, भीम सिंह और धर्म सिंह।
भीम सिंह हिंदुवाट घाटी में युद्ध करते हुए मारा गया। धर्म सिंह गया, ठीक है ना। तो हमीर को पता चला कि भीम सिंह मारा गया, तो उसने गुस्सा आया और कहा कि इसने धर्म सिंह ने कुछ चाल खेली होगी, उससे भी उसने अंधा करवा दिया। यानी कि 2 वीर थे, दोनों ही खो दिए। जब दुर्भाग्य आता है तो ऐसे आता है। चलिए, अब भीम सिंह धर्म सिंह की जगह उसने धर्म सिंह के भाई भोज को नियुक्त किया। भोज उस समय बिगड़ी हुई स्थिति को न संभाल सका। धर्म सिंह ने ऐसे समय में हमीर को धन संग्रह का आश्वासन दिलाया, जो अंधा करवाया था, क्योंकि अब वो भी बदला लेना चाहता था। यदि उसे इस संबंध में अधिकार दिए जाए तो धर्म सिंह, जिसके हृदय में अपमान का बदला लेने की भावना छिपी हुई थी, किससे? हमीर से, कि मैंने इस राज्य की इतनी सेवा की, मेरे पर शक किया गया, मारी आंखियां फोड़ दी, मारी आंखियां फोड़ दी, और बलात् वो धन संग्रहण करने लगा। इस नीति से हमीर की प्रजा में भी असंतोष बढ़ गया। और देखिए, हमीर ने दंड नायक यानी किल्लेदार जैसा पद, यानी जिसे एसपी बोलते हैं अपन, उस पद पर रतिपाल को नियुक्त किया, जो भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं था। चलिए, खैर कोई बात नहीं। पर अलाउद्दीन को जब पता चला कि जो उसके द्वारा उलूग खां, अलप खां, नुसरत खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना को सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तब उसने एक बड़ी सुसज्जित सेना रणथंभौर आक्रमण के लिए भेजी, जिसका नेतृत्व उलूग खां, नुसरत खां को सौंपा गया। इस बार खिलजी सेनाध्यक्ष हिंदुवाट पार कर जाइन लेने में सफल हो गए। जब नुसरत खां प्राचीरों को तोड़ फोड़ में लगा हुआ था, तो किले से आने वाली गोले से वार से वो मारा गया, और इस घटना से तुर्क सेना में आतंक छा गया। यानी कि जाइन पर अधिकार करने के बाद ये सेना, तुर्क सेना आगे बढ़ी, ठीक है ना, और रणथंभौर को तोड़फोड़ करने लगी। तो कठो ये बड़ियो भागरो ये गोड़ो, ठीक है ना, नुसरत खां रे लागो। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, अलाउद्दीन का कौन सा सिपे सालार रणथंभौर युद्ध के दौरान मारा गया था? नुसरत खां। ज्यों ही अलाउद्दीन को पता चला कि भाई मामला बिगड़ गया है, नुसरत साहब भी चले गए हैं, तब वो खुद सेना लेकर उपस्थित हुआ। याह्या बिन सरहंदी के अनुसार हमीर के पास 12,000 घुड़सवार, 1000 पदाती मतलब पैदल सैनिक, अनेक हाथी थे। अमीर खुसरो के अनुसार हमीर के पास 10,000 घुड़सवार थे। अलाउद्दीन ने लगभग 1 वर्ष तक रणथंभौर दुर्ग में घेरा डाले रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में उसने कूटनीति द्वारा काम लिया गया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनापति रतिपाल और सेनानायक रणमल और एक अधिकारी सर्जुन शाह, तो 3 नाम के नाम लिखिएगा, याद रखिएगा, रतिपाल, रणमल, सर्जुन शाह को लालच देकर अपनी तरफ मिला दिया। हमीर के सेनानायक रतिपाल और अलाउद्दीन के मध्य संधि वार्ता चली। सुल्तान ने किले को हमीर से छीनकर रतिपाल को देने का लोभ देकर अपनी ओर मिला दिया। जब रतिपाल किले में गया तो उसने रणमल को भी अपनी ओर मिला लिया। लंबा घेरे के होने के कारण दुर्ग में भी खाद्य सामग्री का स्रोताभाव हो गया था। 1 साल से बाहर नहीं गए, महीने खावना, महीने हंगना, महीने बेवना। अबे वो दुर्ग है भाई, हाँ, तो नीचे तो करी ना, इतना घुड़सवार, इतना सैनिक। अमीर खुसरो लिखता है कि दुर्ग में सोने के 2 दाने के बदले चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। ये भी ध्यान रखना, सोनारा 2 दाना
के बराबर चावल रो एक दाणो नहीं मिलतो। आ कंडीशन रखी। शत्रु पर अंतिम आक्रमण किए जाने से पूर्व राजपूत स्त्रियां ने हमीर की रानी रंग देवी, कौन, रंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया। ये राजस्थान का प्रथम जौहर है, राजस्थान का प्रथम जौहर रंग देवी के नेतृत्व में। ठीक है ना। हमीर देव की पत्नी रानी रंग देवी ने रणथंभौर दुर्ग स्थित पदमला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। पदमला तालाब, ये भी ध्यान रखना, पदमला तालाब में कूदकर जौहर किया। ठीक है ना। उसके बाद राजपूत सैनिका ने केसरिया धारण कर शत्रु सेना से घमासान युद्ध किया। हमीर देव लड़ता हुआ वीरगति को मारा गया। 11 जुलाई 1301 के दिन, 11 जुलाई 1301 के दिन अलाउद्दीन का अधिकार हो गया इस किले पर। इस विजय के उपरांत कई इमारतें और मंदिर तोड़ दिए गए और उस पर उलुग खां का अधिकार स्थापित किया गया। इस्लामी के अनुसार युद्ध में हमीर के परिवार का कोई भी सदस्य जीवित बंदी नहीं बना सका। उलुग खां, फिर इसका कार्यभार किसको सौंपा? उलुग खां। अमीर खुसरो इस अभियान में अलाउद्दीन के साथ था। उसने लिखा कि जब घायल अवस्था में मुहम्मद शाह और केहबरू को अलाउद्दीन के सामने लाया तो घावों से दर्द से करा रहे थे। तो अलाउद्दीन ने उनसे पूछा कि अगर तुम्हें चिकित्सा करवा दी जाए, तुम्हें जीवन दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हम तुम्हारी हत्या करेंगे, उसके बाद हमीर देव के किसी वंशज को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाकर उसकी सेवा करेंगे। मतलब घायल है तो भी उसने कहा कि हम तो धोखा नहीं कर सकते। अलाउद्दीन ने कहा काश ये विचार मेरे प्रति होते। अलाउद्दीन ने उन दोनों की हत्या करवा दी। बाद में रणमाल रतिपाल अलाउद्दीन के सामने लाए गए। अलाउद्दीन ने उनसे कहा कि जब तुम अपने सधर्मी और स्वामी शासक के नहीं हो सकते तो मेरा क्या होगे। उनकी भी हत्या करवा दी। अमीर खुसरो आगे लिखता है कि रणथंभौर में अलाउद्दीन ने अपनी धर्मांधता दिखाते हुए मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ने का आदेश दिया। आगे लिखता है कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो क्या लिखता है? कुफर का घर घर इस्लाम का घर हो गया। खैर कोई बात नहीं। गोविंद राज द्वारा स्थापित रणथंभौर का चौहान साम्राज्य आज खत्म हो गया है। हमीर के साथ रणथंभौर के चौहाना का राज्य भी समाप्त हो गया। दुर्ग दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर के आक्रमण में मंगोलों को शरण देना मुख्य कारण नहीं था। हमीर का उन्हें शरण देना कोई राजनीतिक भूल नहीं थी, वरन एक कर्तव्य परायणता थी। राजस्थान के इतिहास में हमीर का सम्मान एक वीर योद्धा में ही नहीं वरन एक उदार शासक के रूप में है। वो शिव, विष्णु और महावीर के प्रति सम्मान भाव से श्रद्धा रखता था। उसने कोटि यज्ञ के संपादन के द्वारा अपनी धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। उसे एक स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। भारतीय इतिहास में राणा हमीर देव चौहान अपने शरणागत वात्सल्य के उच्च कोटि के आदर्श के लिए जाने जाते रहेंगे कि शरणागत की रक्षा करना। खैर राजपूतों की ये सबसे बड़ी विशेषता थी कि शरण दे दी तो फिर तो मरेंगे और मरेंगे, देंगे तो नहीं वापस। हमीर के बारे में प्रसिद्ध है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। जय हिंद।